यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है y इक्वल टू 3 cos log s प्लस 4 sin log s, राइट। तो शो दैट इसका डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड एक्स प्लस वाई इक्वल जीरो बोल रहा है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बात तो हमको डिफरेंस करना ही पड़ेगा। तो डिवाइड इज इक्वल टू जो भी है चेन रूल रहेगा, कॉस का होगा माइनस, फिर लॉग का होगा 1/x, राइट। साइन का होगा कॉस, फिर अगेन लॉग का होगा 1/x, राइट। तो ये जो सेकंड स्टेप है यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, ये जो यहाँ पे 1/x आ रहा है दोनों जगह, राइट, यहाँ पे और यहाँ पे, राइट, उसको मैंने क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या हो गया एक्स डिवाइड एक्स इक्वल टू जो भी चीज़ वहाँ पे था, ठीक। फिर यहाँ पे देखो x इंटू क्या दिया हुआ है डिवाइड एक्स, तो यहाँ मैंने लगा दिया, ठीक है, यूवी रूल, ठीक है। तो एक्स का कांस्टेंट डिवाइड एक्स कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस डिवाइड एक्स का रखा कांस्टेंट और इसका हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ मैंने वापस से क्या डिफ्रेंशिएट, तो अगेन वही होगा, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, और दोनों जगह लॉग का कितना आ जाएगा 1/x, राइट। तो यहाँ मैंने थोड़ा रीअरेंज किया और मैंने देखा कि यहाँ पे वापस से वही फंक्शन आ गया। तो ये जो पूरा दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर, राइट, ये वापस ही तुम्हारा y आ गया, राइट। तो इसको रीअरेंज किया, तुम्हारा आंसर आ गया जो तुमको प्रूव करने बोला था। क्लियर है, बात समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे बोल रहा है सॉल्व फॉर x, यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो क्वेश्चन क्या हुआ है, साइन इनवर्स x/2 प्लस कॉस इनवर्स x क्या पाई/6। तो यहाँ पे देखो डिफरेंट तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज कोई साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स कन्वर्ट कर सकता है, राइट, या कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स कन्वर्ट कर सकता है, फॉर्मूला अप्लाई कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो कॉस इनवर्स है उसको मैंने शिफ्ट कर दिया RHS में, ठीक है। तो पाई/6 माइनस कॉस में से हो गया। अब यहाँ पे साइन इनवर्स था तो इसको मैं इधर ले आया, तो साइन ऑफ पाई/6 माइनस कॉस इनवर्स x, राइट। और यहाँ मैंने लगा दिया फॉर्मूला किसका, साइन ए माइनस बी का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो साइन पाई/6 1/2 हो गया, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x हो गया, राइट। ठीक वैसे ही कॉस ऑफ पाई/6 यानी कॉस 30 और √2 हो गया, और इसको अपन कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। तो अंडर क्या आ गया 1 माइनस इसका स्क्वायर। उसके बाद रीअरेंज करके सॉल्व करके आ रहा है, इसका वैल्यू आ रहा है +-1, लेकिन ठीक है ऐसे में यूजुअली हम क्या करते हैं, जो वैल्यू आता है उसको वापस पुट करके क्रॉस चेक करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं पुट कर रहा हूँ 1 तो जो क्वेश्चन में दिया वो सही प्रूव हो रहा है, राइट। लेकिन अगर मैं इसको -1 पुट कर रहा हूँ, ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यानी -1 उसका सोल्यूशन नहीं है। तो जो फाइनल सोल्यूशन होगा वो होगा x/1, ठीक है। तो एक ही इसका सोल्यूशन है, -1 उसका सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज इफ आई पुट -1 जो भी तुमको दिया हुआ इक्वेशन, वहाँ पे अगर मैं -1 पुट कर रहा हूँ, राइट, तो वहाँ पे जो हमारा आंसर आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए x/1 इज द ओनली सोल्यूशन, राइट। इसी के साथ ऑप्शन में था इनवर्स का ही था, राइट, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z पाई, देन सो दैट, राइट। तो यहाँ पे अपन क्या किए, सबसे पहले साइन इनवर्स z को उधर ले गए और यहाँ फॉर्मूला लगा दिया साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b का, राइट। फिर फॉर्मूला लगाने के बाद ये जो साइन इनवर्स है उधर चला गया तो साइन हो गया, राइट। और उनको पता है साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और साइन ऑफ साइन इनवर्स z कितना हो जाएगा, z हो जाएगा, राइट। तो यहाँ तक आ गया हमारा। अब मैं ये जो था y√1 - x का उसको RHS ले गया और स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, तो वापस रीअरेंज करने के बाद हमारा आंसर आ गया, बस हमारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इवेल्युएट इंटीग्रेशन x² cos x ds, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो तुम, ये तुम्हारा बाई पार्ट का है। तो x का स्क्वायर को मैंने लिया फर्स्ट फंक्शन एल्जेब्रिक है, राइट, और cos x सेकेंड फंक्शन हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन, राइट। तो यहाँ पे देखो कॉस का हो गया इंटीग्रेशन साइन एक्स, सिमिलरली यहाँ भी साइन एक्स आ गया, और जो एक्स का स्क्वायर था उसका डिफरेंस कितना आ गया 2x आ गया, ठीक है। 2 बाहर फेंक दिया मैंने। अब वापस से क्या आ गया, एक्स साइन एक्स आ गया। अब यहाँ भी वही करेंगे, ठीक है, बाई पार्ट करेंगे। तो एक्स अगेन फर्स्ट फंक्शन हो गया एल्जेब्रिक है, साइन एक्स तुम्हारा क्या हो गया सेकंड फंक्शन हो गया, राइट। तो फर्स्ट फंक्शन इन एक्स एज इट इज, सेकंड फंक्शन इन साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल का इंटीग्रेशन, राइट। तो सब कुछ करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आ गया, और एंड में मैंने क्या कर दिया यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दिया, राइट। और इसके साथ एक ऑप्शन में सवाल है, ठीक है, वो है x + 7/x² + 4x + 7, राइट। तो एज यू कैन सी यार यहाँ पे जो x² + 4x और 7 है, राइट, इसको हम चाह के भी फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है d, राइट, b² - 4ac वो तुम्हारा आ रहा है -16 - 28, ठीक है।
-12 आ रहा है, तो जो नेगेटिव है तो इसको हम लोग रियल रूट से इसके नहीं है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर है लीनियर राइट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट लैम्डा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सम कांस्टेंट म्यू राइट। तो उसके बाद x² प्लस 4x प्लस 7 का हो गया डिफरेंशिएशन 2x प्लस 4, कंपेयर किया मैंने इसका कोफिशिएंट और कांस्टेंट नंबर, तो मुझे जो लैम्डा का वैल्यू आ गया वो आ गया 1/2 और जो म्यू का वैल्यू आ गया तुम्हारा कितना आ गया 5 आ गया, बस हमारे ठीक है। तो मैंने वापस लिखा इसको, ठीक है, दो हिस्से में, दो डिफरेंट इंटीग्रल में राइट। एक को मैंने एज्यूम किया I1, एक को मैंने एज्यूम किया I2। तो एज यू कैन सी जो I1 है, I1 वाले में क्या हो रहा है, जो डिनोमिनेटर है राइट उसका डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा हुआ है 2x प्लस 4, ठीक है। तो मैंने उसको u एज्यूम किया, फिर x² प्लस 4x प्लस 7 को u एज्यूम किया, तो 2x प्लस 4 dx को du आ गया। तो बेसिकली ऊपर का खत्म हो गया राइट। तो 1/u du मतलब क्या ln u, ठीक है, और मैंने मॉड के साथ लिखेंगे, और u को वापस हमने रिप्लेस किया x² प्लस 4x प्लस 7 के साथ, और मैंने ऐड कर दिया कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1। ठीक वैसे ही अगर I2 की बात करेंगे तो I2 में देखो क्या है 1/x² प्लस 4x प्लस 7 है, और जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ, ठीक है, कि इसको हम लोग फर्दर फिटरेस नहीं कर सकते, यानी पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे यूज़ नहीं होने वाला है राइट। तो यहाँ आप क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करेंगे, यानी x² प्लस 4x प्लस 4 जो कि x प्लस 2 का होल का स्क्वायर है राइट, और प्लस 3। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो गया 1/x² प्लस a² का, जो कि होता है 1/a tan इनवर्स x/a। यहाँ पे x की जगह कितना है x प्लस 2 है, और यहाँ C2 जोड़ दिया, तो फाइनली जो तुम्हारा आंसर आएगा वो आएगा 1/2 टाइम्स, क्योंकि यहाँ देखो पहले से 1/2 बैठा हुआ है राइट, ये वाला 1/2 बाहर बैठा हुआ था और यहाँ 5 बैठा हुआ पहले से, ठीक है। तो 1/2 टाइम्स पहला वाला प्लस 5 टाइम्स दूसरा वाला, और मैंने C1 प्लस C2 कर दिया, मैंने C कर दिया, ये जो C है दैट इज बेसिकली C1 प्लस C2, दो डिफरेंट इंटीग्रल का समेशन आ गया राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ऐसा टेबल दिया हुआ है राइट, तीन डिफरेंट बॉक्सेस हैं, ठीक है, और तीनों में कुछ वाइट कलर के कुछ रेड कलर के हैं जेम्स है, और हमको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एक बॉक्स पिक करना है, और क्योंकि हम लोग रैंडमली पिक कर रहे हैं तो अच्छा सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या क्या सेट है E1 E2 E3 में डिफाइन किया हुआ है कि लेट्स से E1 इज बेसिकली व्हेन यू सिलेक्ट बॉक्स 1, ठीक है, सिमिलरली फॉर E2 एंड E3। अच्छा अपने को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि द मदर सिलेक्ट्स 1 वाइट एंड 1 रेड जेम, यानी हमको पता है कि जो हम पिक कर रहे हैं, ठीक है, उसमें एक वाइट है और रेड है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द जेम्स ड्रॉन आर फ्रॉम बॉक्स नंबर 2 राइट। तो जैसे मैं बोला अपने यहाँ पे सबसे पहले तीन E1 E2 E3 डिफाइन किया, फिर A डिफाइन किया कि भाई 1 वाइट एंड 1 रेड जेम आ रहा है, और क्योंकि अपन लोग रेंडमली पिक कर रहे हैं तो P ऑफ E1, ये वाला स्टेप देखो, P ऑफ E1 P ऑफ E2 P ऑफ E3 कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा राइट। लेट्स से हमने E1 सिलेक्ट किया, यानी हमने बॉक्स नंबर 1 सिलेक्ट किया। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1 आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सिलेक्टेड बॉक्स, यानी पहले अपने एक पिक किए, उसके बाद उसको वापस रखा नहीं गया आपने, ठीक है, और आपने दूसरा पिक किया। तो उसको तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि अपन एक साथ दो पिक कर रहे हैं, आंसर में उसमें वेरी नहीं आने वाला इस केस में, मतलब ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट कलर है वाइट और रेड। तो लेट्स से अपने बॉक्स 1 सिलेक्ट किए, ठीक है, तो वी वांट 1 वाइट एंड 1 रेड, सो आउट ऑफ 1 वाइट तो 1 C1 एंड आउट ऑफ 2 रेड 2 C1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ जेम्स आर 3, सो 3 C2, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया 2/3। अच्छा लेट से कोई बच्चा बोलता है कि नहीं अपन 1/1 करेंगे, तभी उसका आंसर वही आएगा, उसमें उसको दो केस लेना पड़ेगा। पहला केस क्या होगा कि द फर्स्ट वन इज़ वाइट सेकेंड वन इज़ रेड, सेकेंड केस होगा फर्स्ट वन इज़ रेड सेकेंड वन इज़ वाइट, तो अल्टीमेटली आंसर वही आएगा 2/3 ही आएगा, यू कैन चेक दैट, ठीक है। ठीक वैसे ही P ऑफ A अपॉन E2 सॉरी P ऑफ A गिवन E2 एंड P ऑफ A गिवन E3 राइट। तो यहाँ पे बेसिकली हम बेस टर्म यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कि हमको पता है कि A हो रहा है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी की E2 रिस्पॉन्सिबल है राइट, यानी E2 के थ्रू A हो रहा है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया आपने, ठीक है, वैल्यू पुट किया तो हमारा आंसर आ रहा है 18/53, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट आई विल अपलोड जो क्वेश्चन नंबर 11 12 13 14 6 मार्क्स क्वेश्चन, मिलता है अगले वीडियो में, बाय बाय।